शब कदर नसीब होती है तो वो बहुत ही बड़ा खुश नसीब है। और अगर जो शख्स शब कदर की रात में इबादत कर लेता है तो फिर उससे बड़ा खुश नसीब और दुनिया में कोई भी नहीं होता। अगर कोई शख्स जुमा की नमाज़ पढ़ता है तो एक जुमा से लेकर दूसरे जुमे तक के दरमियान के तमाम गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अगर कोई रमज़ान में रोज़ा रखता है तो एक रमज़ान से लेकर उसके पिछले रमज़ान तक के तमाम गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो शब कदर की रात में इबादत कर लेता है वो इबादत के मामले में 80 साल और आगे पहुंच जाता है। अल्लाह ताला एक रात की इबादत के बदले 80 साल 80 रातों की इबादत करने का सवाब देते हैं। और शब कदर का मतलब होता है तंग रातें। तंग क्यों? तंग मतलब रातों का तंग हो जाना। शब कदर में अल्लाह ताला आसमान से इतने ज़्यादा फरिश्ते भेजते हैं ज़मीन पर, और साथ ही साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर आते हैं उन नेक बंदों से मिलने के लिए जो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए और ख़ुद की मग़फ़िरत करने के लिए रातों को रो रो कर गुजारते हैं। उनसे मिलने के लिए ख़ास स्पेशल अल्लाह के मासूम फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, और फ़रिश्ते इतनी तादाद में आते हैं कि ज़मीन पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती। वो कहते हैं, वो सालों साल दुआ करते हैं कि वो आपके जो ज़मीन में मौजूद आदमज़ात के जो बंदे हैं वो बंदे इतनी खूबसूरत इबादत करते हैं, वो इबादतें जो हम भी नहीं करते। अगर कोई शख्स का बच्चा लेटा हुआ है और अगर वो चादर नहीं ओढ़ करके है, अगर वो अपने बच्चे को चादर उड़ा देता है तो अल्लाह ताला उसमें भी सवाब रखे हैं। अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला उसमें भी सवाब रखे हैं। अगर भाई भाई एक दूसरे में सिला रहमी करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें भी सवाब रखे, वो भी एक इबादत है। इस तरह की इबादतें फ़रिश्ते नहीं कर पाते, तो वही फ़रिश्ते कहते हैं कि इतनी खूबसूरत इबादतें जो बंदे करते हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो फ़रिश्ते सालों साल गुजारिश करते हैं कि अपने हम उन बंदों से मिलने जाएंगे जो आपके लिए इतनी खूबसूरत इबादत करती है। तो फ़रिश्ते आते हैं। हाँ, हदीस से ये भी साबित है कि फ़रिश्ते आ कर के अल्लाह के उस बंदों से, अल्लाह के उस खुशनसीब बंदों से मुसाफ़ा करते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं, उनके सामने बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी दुआओं को सुनते हैं और उनके लिए आमीन कहते हैं और उनके लिए मरहबा कहते हैं और उनको सलाम देते हैं। इस बात का सबूत क्या है? हदीस से साबित है कि इस बात का सबूत ये है कि शब कदर की रात में आपको तिलावत कुरान करते करते अगर आपके अंदर एक अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, आपका बदन का रुआं खड़ा हो जाए और अल्लाह के खौफ से आपका पूरा बदन डर जाए, तो समझ लीजिए वो फ़रिश्ते आपसे मुसाफ़ा कर रहे हैं। अगर आप अल्लाह ताला की याद में इबादत, अल्लाह ताला के लिए राज़ी करने में इबादत करते करते इतने मशगूल हो गए हैं कि आपकी आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की अब कोई परवाह नहीं है, इबादत में इतने मशगूल हो गए हैं, तो समझ लीजिए कि फ़रिश्ते आपको बहुत करीब से सुन रहे हैं। तो ये तमाम निशानियां हैं फ़रिश्तों के आपके चारों तरफ घूमने का, आपके चारों तरफ मतलब आपके सामने बैठ कर के आपकी इबादतों को सुनने का, आपकी दुआओं को सुनने का। एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मस्जिद में गए रात की शब कदर की इबादत करने के लिए। तो वो रमज़ान के पिछले पहर में, रमज़ान के आखिरी हिस्से में गए और जा कर के 21 की रात को नमाज़ पढ़ा। 21 की रात को पूरी रात आपने नमाज़ पढ़ी सहरी के वक्त तक, फिर एक दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद 23 की रात को आप गए और फिर वहाँ पर भी नवाफिल अदा किए, तिलावत कुरान की अपने सहाबा के साथ। और फिर 27 की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा आजिज़ी व इनकिसारी के साथ रो रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब डीपली मतलब मशगूल हो गए थे अपने उम्मत की मग़फ़िरत के लिए और अपने तमाम हम लोगों की मग़फ़िरत के लिए इतने मशगूल हो गए थे कि इतना ज़्यादा रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे कि आसपास बैठे सहाबा को ये लग रहा था कि शायद आज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी नहीं फरमाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि क्योंकि सहरी का टाइम जो था वो बहुत ही कम हो चुका था, तो क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपना दुआ को मुकम्मल करते हैं और फिर सहरी फरमाते हैं और फिर मुस्कुरा कर कहने लगते हैं, अपने सहाबा से कहने लगते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आज ही की रात है। तो गुंजाइश ये है कि 27 की रात ही शब कदर की रात है, लेकिन इस बात को
اعلان نہیں کیا گیا ہے. کیوں اعلان نہیں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شخص کو فائنل بتا دیا جائے گا، اس وقت اس بات کو اعلان نہیں کیا گیا تھا کہ اگر ہم بتا دیں گے کہ 27 تاریخ کو ہی شب قدر ہے، 27 رمضان کو ہی شب قدر ہے، تو اس وقت کے جو صحابہ تھے اور باقی جو لوگ تھے وہ اور راتوں میں عبادت نہیں کرتے. اور ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے اور راتوں میں عبادت نہ کریں اور پھر صرف 27 کی رات میں ہی عبادت کریں، صرف 27 کی رات ہی میں مانگے. بس اس لیے یہ کھل کر اعلان نہیں کیا گیا ہے. حالانکہ دوسری طرف قرآن بھی یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ 27 رمضان کو ہی شب قدر ہے. جیسے کہ سورہ قدر میں شب قدر کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کی کلمے ہیں 9 کلمے ہیں. شب قدر 3 بار ذکر آیا ہے اور اس میں 9 کلمے ہیں، اور اگر 3 کو 9 سے اگر ہم لوگ ضرب دیں گے تو پھر آئے گا 27. تو قرآن بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ 27 کو ہی شب قدر ہے، لیکن یہ بات کھل کر ظاہر نہیں کیا گیا ہے. لیکن آج کا ہمارا سسٹم یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کو کھل کر بتا دیا جائے کہ صرف 27 کی رات ہی شب قدر کی رات ہے، تب بھی ہم لوگوں میں سے کوئی رات جاگ کر عبادت نہیں کرے گا. ہمارا تو ایسا معمول ہو گیا ہے. لیکن بہرحال یہ بات دوسری ہے. شب قدر کی رات میں آپ دعائیں مغفرت کی مانگا کریں، اپنی مغفرت. اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں، اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. شب قدر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کی رات 1000 سال کی سے بھی بہتر ہے، 1000 سال سے بہتر ہے یہ آج کی رات، شب قدر کی رات. تو شب قدر کی رات کو ضائع نہ کریں اور شب قدر کی رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. اور امت مسلمہ ہمارا بہت خطرے میں ہے، تو خاص